जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना तो ये वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसमें खासकर हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, और आपका जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसके बारे में। ये समझ लीजिए कि एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करना है पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो टेंशन मत लीजिए, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लो इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो इसमें आपका 4 विषय से प्रश्न पूछ जाएंगे, जिसमें आपका रीजनिंग के रहेंगे 20 प्रश्न, मैथ के रहेंगे 20 प्रश्न, हिंदी के रहेंगे 20 प्रश्न और जी के जीएस के रहेंगे 20 प्रश्न। टोटल आपके इसमें कितने प्रश्न रहेंगे? टोटल आपके इसमें 80 प्रश्न रहेंगे। इतना क्लियर हो गया? इसके अलावा आपका एक जो प्रश्न रहेगा वो 2 अंक का रहेगा। तो कितने प्रश्न हो गए? 8 दूनी 16। आपके 80 प्रश्न 160 अंक के हो गए। बात कर लो इसके टाइम के बारे में, तो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इतना क्लियर हो गया? जब आपको पता लग गया है कि 1 घंटे का इसमें टाइम मिलने वाला है तो आपको क्या करना है कि आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है। जितना आप फास्ट करोगे, पिछली बार जब पेपर हुआ ना तो कई कैंडिडेटों ने पेपर पूरा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उनका कैलकुलेशन कमज़ोर था। ठीक है ना, वो पेपर को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाए तो कई प्रश्न उनके छूट भी गए। तो इस प्रश्न बनते भी हैं, बन भी रहे, लेकिन क्या करें कि उतना टाइम नहीं मिल पाया। 1 घंटे का आपको टाइम मिला। ठीक है, तो टाइम मिलना 1 घंटे का, तो अपना कैलकुलेशन बहुत ही आपको फास्ट करना है। उसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी नेगेटिव मार्किंग बारे में। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी 1/4 की। मतलब अगर आप कोई 4 प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1 अंक इसमें काट लिया जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। इसके अलावा अब बात कर लो इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में मैं जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर करवाया हूँ आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। मैं आपका एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर करवाया हूँ, उसी के आधार पर मैं सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाएगा। और आप देखे होंगे एसएससी जीडी में जो आपके पिछले वर्ष जो आपका एग्जाम हुआ ना, पिछले वर्ष नहीं पिछली वैकेंसी में जो आपका एग्जाम हुआ, उसमें 100% आपके प्रश्न मैच कर रहे थे। ठीक है, उस यूट्यूब चैनल जो उसने करवाया उस उनके जो उन्होंने सॉल्व करवाया उनके भी मैच कर रहे थे। सेम वही प्रश्न आपके उसमें एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपका जीके जीएस को छोड़कर, किसको? जीके को आप छोड़ दो, बाकी आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी इन तीनों सब्जेक्ट में अगर चाहो, ठीक है, हिंदी में अगर चाहो तो 20 में से आप 20 अंक ले सकते हो। 100% बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। 99% मान, 100 में 100% ही मान लो। ठीक है, 20 में से 20 आप हिंदी में ले सकते हो। रीजनिंग में भी आप चाहो तो 20, चाहो नहीं, 20 में से 20 ले सकते हो हिंदी, और आप रीजनिंग में 20 में 20 ले सकते हो। ठीक है, बचा मैथ। तो मैथ में कोई कोई कैंडिडेट का इतना तगड़ा मैथ होता है ना दोस्त, कि उनका सबसे ज़्यादा नंबर जो आता है वो मैथ और रीजनिंग से ही आता है। ठीक है, और कई दोस्त ऐसे हैं जिनका मैथ कमज़ोर है, तो आप चाहो तो 20 में से मैथ में 17 नंबर तो ले ही सकते हो। ठीक है, अगर तगड़ा है तो 20 में से 20 ले ही सकते हो। ठीक है, और आपका रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा रहा है उसका प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना। 2000 पिछला वैकेंसी निकला था उसका प्रीवियस ईयर का पेपर मिला के देख लो, और जो आपका 2000 अभी पिछला वैकेंसी हुआ उसका मिला के देखो, सेम वही पेपर आया है। ठीक है, उससे सरल ही आया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम कर दिया था 1 घंटे का। तो पहले क्या होता था, टाइम ज़्यादा मिलता था तो पेपर थोड़ा कठिन सा बना देते थे, लेकिन आपका उन्होंने थोड़ा सरल सा बनाया। तो रीजनिंग के अगर आप रीजनिंग के प्रश्न देखो, एसएससी जीडी के बिल्कुल सरल प्रश्न है यार। एक आध प्रश्न कोई कठिन निकल जाए, बिल्कुल सरल प्रश्न है रीजनिंग के। सीरीज वाले देख लो आप, कोडिंग डिकोडिंग वाले देख लो। ठीक है, रक्त संबंध वाला ओनली एक प्रश्न पूछा जा रहा है, मैथमेटिकल रिलेशन वाला देख लो। तो आपके जितना भी रीजनिंग का मैं करवाया हूँ, आप चाहो तो 20 में से 20 ले सकते हो। और तैयारी क्या करनी है? सबसे पहले आपको इसका पूरा सिलेबस निपटा लेना है, खासकर आपका मैथ का, रीजनिंग का। क्योंकि जब आपका ये सिलेबस निपट जाएगा ना, सिविल सिलेबस आपका पूरा कवर हो गया, तो आपका जब प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे या प्रैक्टिस से लगाओगे तो उसमें आपको लगाने में मज़ा आएगा। ठीक है ना, आपको आसानी से सब बन जाएगा। और अभी से लग जाओ, टाइम नहीं बचा है। ठीक है, और आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो बनाया हूँ खासकर आपके लिए। ठीक है, तो रीजनिंग और हिंदी में आप चाहो तो 20 में 20 ले सकते हो। और देख लो रीजनिंग हिंदी में क्या पूछा गया पिछले साल में, देखो मुहावरे थे आपके कितने, 2 से 3 प्रश्न।
आपका 5 अंक का गद्यांश पूछा जाता है, वो तो क्लियर ही है, ठीक है। गद्यांश आपका एक आध कोई ऐसा उसमें शब्द आ जाए जिसका शब्द का मतलब पता ना हो तो गद्यांश का वो प्रश्न गलत हो जाए, लेकिन आपका गद्यांश में आप चाहो तो 5 में 5 ले सकते हो। तो 2-3 प्रश्न आपके थे का नाम मुहावरे मुहावरे के, और आपके गद्यांश के 5 प्रश्न। सार्थक शब्द आपका दो 2 से 3 प्रश्न। सर्वनाम संज्ञा विशेषण बिल्कुल नॉर्मल से प्रश्न आपके, इसमें से 2-3 या 1-2 प्रश्न मान लो। विलोम शब्द के ज़्यादा प्रश्न नहीं, एक प्रश्न, केवल विलोम शब्द का एक प्रश्न। पर्यायवाची का ज़्यादा नहीं, किसी में 2 किसी में 1। और रिक्त स्थान के आपके 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं, मतलब कि कोई अब वाक्य दे देगा और उसमें पूछेगा ऑप्शन के अनुसार इनमें से कौन सा आपका बेस्ट अक्षर बैठेगा, कौन सा शब्द इसमें बेस्ट बैठेगा, मतलब आपका माइंड चेक करेगा कौन सा अक्षर इसमें बेस्ट बैठ रहा है, आप क्या सोच के लगाते हो, ठीक है। और फिर आपका शुद्ध अशुद्ध वाले वाक्य, मतलब कोई आपका वाक्य दे देगा उसमें कहीं कोई शब्द में अशुद्धि दे देगा, तो वही आपका शुद्ध अशुद्ध वाले वाक्य रहते। बस पूरा हिंदी का सिलेबस इसी में कवर हो गया, इसके अलावा कुछ उसने पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप डीपली से पढ़ो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये सोच के चलोगे कि नहीं हमें तो एक नौकरी लेनी है, ऐसा मत सोचो ये कि हमको टॉप करना है, हम सोचो कि हमको टॉप करना है। क्योंकि कट ऑफ आप अगर आप देखो तो आपका 160 में से आपका एसएसएफ का कट ऑफ गया है 149 या 148, 149 गया है जनरल का, ठीक है ना, एसएसएफ का बता रहा हूँ। और सबसे लास्ट में कट ऑफ गया है आपका बीएसएफ का 128 गया है उत्तर प्रदेश का, सबसे हाई उत्तर प्रदेश का ही जाता है। तो बीएसएफ का 128 गया है, तो आप सोच सकते हो कितना आपका कट ऑफ रहने वाला है। जहाँ आप 100 में से आप 80 में सिलेक्शन ले जाते थे, लेकिन यहाँ पर आपको 100 में से 90 अंक लाने पड़ रहे, 100 में से 92 अंक लाने पड़ रहे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे एसएससी जीडी में तो आपका कट ऑफ बहुत हाई गया है, तो उसी हिसाब से आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और मैथ का अगर आप सिलेबस की बात करो तो मैथ में आपको एक एक सब बिल्कुल पढ़ना है मैथ में, ठीक है। प्रश्न उसमें क्या है, प्रश्नों का लेवल कम ज़्यादा रहता है, लेकिन प्रश्न आपके जो टॉपिक रहते हैं वही रहते हैं। देख लो टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिखा हूँ जिससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला तो है आपका परसेंटेज का, जय हो। फिर आपका औसत का, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य समय, चाल दूरी, मिश्रण, रेलगाड़ी, नावधारा, नल हौज, वही पाइप टंकी वाले, मासा के एक प्रश्न, सरलीकरण का एक आध प्रश्न, और बेलन शंकु गोला इसके आपके 2 से 3 प्रश्न, और अनुपात समानुपात का एक प्रश्न। सबसे ज़्यादा परसेंटेज से देखने को मिलेंगे लाभ हानि से, ठीक है, यहाँ और कार्य समय से, यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैथ का पूरा सिलेबस है। बचा रीजनिंग का, तो रीजनिंग का मैं बता ही दिया हूँ, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और रही बात जीके की, तो जीके में आपका जो मैं बताऊँ जितना प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवाया हूँ, तो उसमें आपके 2 से 3 प्रश्न तो मिलेंगे आपके खेलकूद वाले, ठीक है। 5 से 6 प्रश्न मिलेंगे आपके कला और संस्कृति वाले, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य हो गया, उत्सव महोत्सव जनजाति ये हो गए। और उसके अलावा फिर आपका आ जाते हैं आपके हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में आपके 2 से 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 2 से 4 नहीं, 2 से 3 प्रश्न। और पॉलिटी के आपके 2 से 3 प्रश्न। पॉलिटी में आपका यही अनुच्छेद वगैरह पूछे गए, मौलिक कर्तव्य पूछे गए। और आपका इकोनॉमी से आपके 2 से 3 प्रश्न, जिसमें आपका पंचवर्षीय योजनाएं होंगी, जनगणना हो गई, ठीक है, ये सब पूछा गया, ठीक है। तो यही सब आपका मेनली आपका सिलेबस है। और फिर आपका इसमें जनरल साइंस भी पूछा जाता है, तो उससे भी आपके 2 से 3 प्रश्न, और बाकी आपके करंट अफेयर्स से 2 से 3 प्रश्न। तो यही सब आपका रीजनिंग उसका जीके जीएस का सिलेबस है, एसएससी जीडी का सिलेबस है। तो आप चाहो तो पूरा सिलेबस कवर मेरे ख्याल से कर लिया होगा। प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, और सिलेबस कवर नहीं किया तो प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, आपका रीजनिंग, मैथ और हिंदी तो 100% आपका कवर हो ही जाएगा। जीके जीएस के लिए आप डीपली से पढ़िएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर के चक्कर में नहीं रहेगा, उसको डीपली से पढ़ना है, बिल्कुल डीपली से मतलब गहराई से पढ़ना है, ठीक है। और कुछ डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो बिल्कुल पूछ लेना। आपका एग्जाम पैटर्न, आपका सिलेबस और का कट ऑफ, और अगला वीडियो में इसके बुक्स के बारे में बताऊंगा। तो बुक्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, वही प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेना, मेरे लिए बेस्ट रहेगा। और जीके जीएस के लिए थोड़ा डीपली से पढ़ना, ठीक है ना, जितना हो जाए जीके पढ़ना। और उसका मैथ रीजनिंग और हिंदी का तो लगे लगे प्रैक्टिस लगाओ, लगे लगे प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ। जितना प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे, प्रैक्टिस सेट करोगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैं रियल बात बता रहा हूँ 100%। तो ये थे आपके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और आपका कट ऑफ भी मैं बताया। कट ऑफ का भी एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, स्टेट बाई स्टेट बना दूंगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो।
ठीक है, यही आपका कोई कोर्स खरीद के ऊपर आते हैं, यही आपका नॉर्मल से इसमें रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।